आप सभी, आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज मैंने सबसे पहले स्टार्ट की थी सीए वाली जो क्लास है ना, उससे करना स्टार्ट किया था, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अभी मैं उसके बाद स्टार्ट करूँगी जो ओली बोर्ड पे जो मॉक चल रहा है ना, उसको स्टार्ट करूँगी। और वैसे मैंने डिसाइड किया है कि जो मेरी पहले जो जैसे कभी मैं बीमार होगी या फिर कोई सिचुएशन होगी या फिर मैं घर चलेगी, तो मेरी काफ़ी सारी क्लासेस रह गई थी। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ, पहले रीजनिंग से क्लासेस देखना स्टार्ट करूँगी कि जो भी मेरी रीजनिंग की क्लासेस है ना, उनको कंप्लीटली करूँगी कि मतलब एक भी क्लास मेरे को स्किप नहीं करना, स्टार्टिंग से करूँगी। क्योंकि बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट पजल्स है ना, वो मैं रह जाती है कभी कभी ना, कोई क्लास स्किप करने के चक्कर में, तो वो करूँगी। उसके बाद जो मैथ की क्लासेस है ना, उनको भी स्टार्टिंग से करूँगी। इंग्लिश की मैंने मोस्टली सारी क्लासेस वगैरह देखनी है, एक या दो के अप्रोक्स रही है, वो देखूँगी। और सीए वाली भी मेरी ज़्यादा तो क्लासेस नहीं रही हैं, उनको भी मुझे देखना है क्योंकि वो थोड़ी लेंथी होती हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। उसके अलावा मेरा एक वीकली का भी रहेगी है क्लास, लास्ट वीक ही रह गई थी ना, वो मैं उस टाइम पे देख नहीं पाई क्योंकि थोड़ा बीमार चल रही थी उस टाइम पे मैं, तो वो वाली क्लास देखनी है मेरे को। और अभी मैं जो अप्रैल मंथ का है ना, उसका रिवीजन स्टार्ट कर रखा है मैंने, तो वो वाला करना स्टार्ट है। तो पहले तो मैं जो डेली क्लासेस होती है ना, उससे रिवीजन करूँगी, उसके बाद जो वीकली है ना, उससे रिवीजन करना स्टार्ट करूँगी। जब मेरे दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार उनको मंथली जो पीडीएफ है ना, उससे थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे लिख दे, मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा देख लूँगी। और उसके बाद जो मॉक वाली पीडीएफ है ना, उससे मैं उसको दोबारा से रिवाइज करूँगी, है ना। क्योंकि मॉक वाली नहीं, मतलब जो एमसीक्यूज वाली पीडीएफ उससे रिवाइज करूँगी, क्योंकि उससे आइडिया हो जाता है कि मतलब मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद है भी या नहीं है। वरना अगर हम एमसीक्यूज नहीं लगाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा हमें डाटा पढ़ना होता है, कौन सा स्किप करना होता है। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं कि पूरा डाटा पढ़ते रहते हैं, रट्टा लगाते रहते हैं, लेकिन पूरा भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसलिए एमसीक्यूज लगा के हमें ये चीज़ पता चलती है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या स्किप करनी है, क्या हमें अच्छे से रीड करनी है, कौन सी चीज़ याद करनी, कौन सी नहीं करनी है। तो मेक श्योर करो कि आप एमसीक्यूज तो जरूर लगाओ। और जब लास्ट में जो पेपर के टाइम पे सर देते हैं ना कि जो मतलब पीडीएफ देते हैं एमसीक्यूज की, तो उसको एक बार मतलब जरूर देखें कि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सर ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी उठा कुछ भी बना दिया, सर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ वो ही देते हैं, तो उसको जरूर रीड करना। और अभी हम स्टार्ट करते हैं ओली बोर्ड का जो मॉक है, उसको स्टार्ट करेंगे। और उसका मैं आपको रिव्यू दूंगी कि मेरे कितने मार्क्स आए, कितने मैंने अटेम्प्ट किए, क्या क्या मैंने मिस्टेक्स की, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू। तो ये है मेरे आज के मॉक का स्कोर, 52.75 मेरे मार्क्स आए हैं। 59 मैंने अटैम्प्ट किए थे। इसमें ये हो गया था कि एक पजल है वो मेरे से बनी नहीं, जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर की है कि अगर आपसे अटैम्प्ट होते हैं तो एक बार उसका मेरे को आंसर जरूर बताना कि आपने कैसे अटैम्प्ट किया है। और अटैम्प्ट कम हुए, बट ठीक है, मैंने गलत मतलब कम करने की ट्राई किया था। और वो मॉक लगाने के बाद में मैंने डिसाइड किया था कि जो भी रीजनिंग क्लासेस मेरी बची हुई ना, वो अटैम्प्ट करूँगी। लेकिन है ना, फिर ये था कि अगर मैं बीच बीच से उठाऊंगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मैंने कौन सी क्लासेस नहीं देखी थी, कौन सी स्किप हो गई थी, कैसे क्या हो गया था। तो मैंने यही डिसाइड किया कि जो स्टार्टिंग से है ना, वहीं से करना स्टार्ट करो, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा और ये भी नहीं होगा कि मैंने कोई क्लासेस स्किप तो नहीं कर दिया, फिर कोई पजल मेरी इंपॉर्टेंट थी और वो रह गई हो। तो इसलिए जो भी मेरे पजल्स वगैरह हैं सारी मैं स्टार्टिंग से करूँगी। अगर मतलब ये है कि मेरे पास टाइम कम रहेगा तो मैं पीडीएफ से करूँगी, पर जो भी स्टार्टिंग से क्लास है ना, वहीं से स्टार्ट करके और एंड तक की जितनी भी क्लासेस है ना, सारी कंप्लीट करूँगी। और उसी के साथ मैंने अभी अप्रैल मंथ का रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है, तो उसको जो भी क्लासेस हैं मैंने नहीं देखी हैं पहले, या फिर कभी स्किप हो गई या कम मतलब कुछ हो गया, तो उनको पीडीएफ से करूँगी, बाकी सारी क्लासेस से भी करूँगी। और मंथली वाली है वो भी मैंने स्टार्ट की हुई है कि मंथली थोड़ा थोड़ा मैं देखती रहूँगी, तो थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा और रिवीजन भी होता जाएगा। एमसीक्यूज की क्लास जो होती है 9 बजे, वो भी मैं ट्राई करती हूँ, पर वो मैं ऐसे देखती हूँ कि जब भी कोई काम कर रही हो ना, उस टाइम पे देख लेती हूँ, क्योंकि उसी टाइम पे मुझे खाना वाना बनाना होता है और उसी टाइम पे वो क्लासेज वगैरह होती हैं। तो इस वजह से वो क्लास मतलब कभी रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ, और मतलब ये होता है कि ये स्कोर भी नहीं दिखा पाती हूँ, कि कभी कभी कोई क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं काम के चक्कर में। बट मैं देखती हूँ पूरी कंप्लीट होंगी, मुझे आइडिया हो कि मैं मतलब याद कर रही हूँ, वो मुझे याद हो रहा है नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चंस हैं जो मैं अटैम्प्ट कर पा रही नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी ज़्यादातर क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करवाते हैं। सर भी हमें वैसे ही क्वेश्चंस देते हैं, मतलब पहले जो एक पेपर हुआ था उसमें सभी ने कमेंट किया कि सर आपने ऐसा नहीं बताया, वैसे ही सारे सर क्वेश्चन करवाते हैं। तो रीजनिंग की क्लासेस करने में मुझे लग गए थे 5 घंटे लग गए थे, उसके अंदर 5 घंटे 1 मिनट का टाइम लगा था मेरे को, क्योंकि ये था कि कुछ क्लासेस छोटी थी, कुछ बड़ी थी, कुछ मतलब इजी पजल वाली थी, कुछ हार्ड पजल वाली थी, तो सारा को मिक्स करके मतलब मुझे अप्रोक्स 5 घंटे लगे थे उसके अंदर 5 क्लासों को देखने के लिए। उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद मैंने खाना वाना बनाया और 9 बजे वाले साथ में क्लास भी कर ली थी। और उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी रीजनिंग की जो 10 बजे 10 पजल वाली क्लास है ना, वो वाली क्लास। अब मैं सारी जो क्लासेस हैं वो लाइव ही कर लूँगी, ताकि मतलब आगे का ये नहीं हो कि बर्डन बढ़ता जाए, वरना अगर ये भी क्लासेस स्किप कर दूँगी तो मुझे ये भी दोबारा से देखना पड़ेगा और मैं बहुत पीछे रह जाऊँगी। तो साथ साथ जो भी क्लासेज वो अटेम्प्ट करती जाऊँगी, और इनका मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पजल है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके और उस लैपटॉप में मैं सेव कर लूँगी, ताकि बाद में दोबारा से इनको सोल्व करके देखूँ ना, तो मुझे ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट पजल्स मुझे देखनी पड़े, ढूंढनी पड़े, क्लासेस वगैरह दोबारा से देखनी पड़े। तो मैं जो भी पजल्स हैं मेरी सारी उसमें देख लूँगी। सर हमेशा मतलब इस क्लास में एक मोटिवेशन बताते हैं कि मतलब ये हमारा मोटिव है, हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट की भी क्वेरी होती है कि सर पजल्स नहीं बनती हैं, मतलब सर पजल देते हैं और उसी टाइम पे मैसेज आना स्टार्ट हो रहे हैं, सर बन ही नहीं रही है, हो ही नहीं रहे, कैसे अटैम्प्ट करें। तो देखो,
सबसे यही होता है ना, मतलब पहले से कोई सीख के नहीं आता है, तो एक बार उसको ट्राई तो करके देखो। अब बनाने का ट्राई नहीं करते उससे पहले सर को बोलना स्टार्ट कर देते हो कि सर नहीं बन रही है, कैसे अटेम्प्ट करें, सबकी बन रही है, कितने टाइम में बन रही है। ये भी तो देखो ना, उस अगले बंदे ने कितनी मेहनत की है तब वो यहाँ पे पहुंचा है। अब मेहनत ही नहीं करना चाहते और उसके बराबर पहुंचना चाहते हैं, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो पहले आपको मतलब उसको थोड़ा रीड करना देखना पड़ेगा, फिर आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा अटेम्प्ट करके देखना पड़ेगा। नहीं समझ आती सर की देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो, क्लास 3 बार देखो, मतलब सीखने की कोशिश करो। उसको बनाने का ट्राई बाद में करना, पहले सीखने की कोशिश करो कि सर कैसे बना रहे हैं, हम कैसे क्या कर रहे हैं और कितना हम मतलब उससे सीख पा रहे हैं। सारा सीख के समझ के फिर थोड़ा सा खुद से ट्राई करना स्टार्ट करो। पहले दिन 10 मिनट लगेंगे, आधा घंटा भी लग जाए कोई बात नहीं, फिर 15 मिनट लगेंगे, फिर 10 मिनट, ऐसे मतलब रिड्यूस होती चली जाएगा टाइम। ये नहीं कि एकदम से मतलब पहले आधा घंटा लग रहा था अब 2 मिनट लगने स्टार्ट हो गए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे टाइम मतलब कम होता जाएगा। तो पहले बनाने का ट्राई करो, ये नहीं कि स्टार्टिंग से बोलो कि सर नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, क्या करें, कहाँ से पढ़ें, टीचर ही अच्छा नहीं है, ये नहीं करना है। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।